नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 21 जिलों में झमाझम बारिश, किसानों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। हरियाणा कलाकारों को मिलेंगे 10,000 रुपए मासिक पेंशन, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया हुई घोषित। 6,36,000 परिवार बीपीएल से बाहर, हरियाणा में गरीबी रेखा आंकड़ों में आई भारी गिरावट। अंबाला पॉलिटेक्निक दाखिले की रैंक आज होगी जारी, काउंसलिंग प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू। हरियाणा स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7 शहरों में आधुनिक विकास कार्यों की शुरुआत। गोवंश संरक्षण को लेकर हरियाणा में नए नियम, उल्लंघन पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज होगी। रेवाड़ी से चंडीगढ़ के बीच नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को सफर में होगी बड़ी राहत। यमुना प्रदूषण पर काबू के लिए 11 बड़े नालों की निगरानी हेतु पैनल किया गया गठित। हरियाणा सीईटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित होगी, अभ्यर्थियों को केंद्रों की जानकारी दी जाएगी। HSSC ग्रुप सी रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय। सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा समिति का गठन किया। गुरुग्राम के लोग गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान, स्वास्थ्य पर खतरा लगातार बना हुआ। गुरुग्राम में बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ेगी 6,000 से 9,000 मेगावाट, तैयारी तेज गति से जारी। गुरुग्राम मेट्रो फेज 1 से परिवहन को नया युग मिलेगा, यात्री सुविधा में होगा बड़ा सुधार। स्वतंत्र गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत, पहले चरण में बनेंगे 15 स्टेशन, मैप किया जारी। करनाल में प्रोत्साहन राशि न मिलने पर आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल में होंगी शामिल। करनाल में हर महीने उठान पर खर्च 1 करोड़ 60 लाख, फिर भी सड़कों पर पसरा कूड़ा। पानीपत के 5 घरों में मिला डेंगू का लार्वा, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। पानीपत में रैबीज इंजेक्शन खत्म, मरीज इलाज के बिना अस्पताल से लौटने को मजबूर। पानीपत के कॉलेजों में कल होगी ओपन काउंसलिंग, दाखिले के लिए 10 जुलाई को पोर्टल खुलेगा। गुरु पूर्णिमा पर पानीपत में गीता मनीषी का आशीर्वाद लेने भक्तों की उमड़ी भीड़। रोहतक में कई दिनों की बारिश के बाद 70% धान रोपाई कार्य पूरा हो सका। 6 दिन से बंद डोर टू डोर कूड़ा उठान सेवा, लोग खाली प्लॉटों में फेंक रहे कचरा। गुरुग्राम का मौसम आज गर्मी और बारिश दोनों का संगम, लोगों को राहत भी और परेशानी भी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। बाड़ा मंडी में बनेगा आधुनिक धर्मकांटा, किसानों को सटीक तौल और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण से यात्रियों को पार्किंग की सुविधा होगी आसान। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की नाराजगी से बस सेवाएं प्रभावित, चक्का जाम की चेतावनी दी गई। राजस्व विभाग के 129 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुग्राम में डिज्नीलैंड जैसा मनोरंजन केंद्र बनेगा, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। सीईटी सुधार योजना के तहत युवाओं को दोबारा प्रमाण पत्र जमा करने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम से सालासर और खाटू श्याम के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई। मौसम विभाग ने हरियाणा के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। HSVP की कार्रवाई में 20 अवैध निर्माण ध्वस्त, शहर में मचा हड़कंप और अफरा तफरी। अंबाला हॉकी सेमीफाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हराकर फाइनल में बनाई जगह। हरियाणा में 3604 नई भर्तियों को सरकार की मंजूरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। फरीदाबाद में परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, प्रशासन ने कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। हरियाणा में सड़क हादसों में घायल 3,167 लोगों को समय पर मिला इलाज और राहत। प्राथमिक शिक्षकों के तबादलों और प्रमोशन की प्रक्रिया में जल्द नए नियम लागू होंगे। HTET रजिस्ट्रेशन गड़बड़ी पर सरकार ने दी सख्त चेतावनी, उम्मीदवार रहे अलर्ट और सतर्क। खाद्य विभाग ने 2,400 लीटर नकली घी जब्त कर नकली उत्पादकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।
नई तबादला नीति में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त की। HKRN कर्मियों की लंबित वेतन वृद्धि की मांग अपूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर। परिवार पहचान पत्र से विधवा और नाबालिगों को अतिरिक्त सरकारी लाभ मिलने की व्यवस्था की गई। हरियाणा सरकार की नई अवकाश नीति से कर्मचारियों को कार्य संतुलन और मानसिक राहत मिलेगी। फैमिली आईडी में अब अन्य परिवारों को जोड़ने की सुविधा सरलता से उपलब्ध कराई गई। होडल नूह पटौदी मार्ग 4 लेन बनने से यूपी और पंजाब की यात्रा होगी ज्यादा आसान। हरियाणा में जातिगत जनगणना शुरू, सरकार ने प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कॉलेजों में स्टार्टअप पोषण केंद्र खुलेंगे, युवा छात्रों को स्किल ट्रेनिंग और अवसर मिलेंगे। मिड डे मील में अब स्कूलों में प्रयोग होंगी ताजा उगाई गई सब्जियां और फल। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर, सरकार ने नया आदेश जारी किया। 330 प्राथमिक हेडमास्टरों के रिवर्जन आदेश पर फिलहाल रोक, शिक्षकों को मिली अस्थायी राहत। नारनौंद में बाइक सवार को 32,500 रुपये का चालान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। हरियाणा में 7,500 ग्रुप डी पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, युवा रहें तैयार। 7,500 ग्रुप डी पदों का रिजल्ट घोषित, चयनित उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। भारी बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित, यातायात हुआ ठप। ईडी ने हरियाणा में 28.36 करोड़ की संपत्ति अटैच की, जांच में तेजी आई। मलेरिया और डेंगू के नए मामलों पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, रोकथाम के निर्देश जारी किए। भ्रष्टाचार के आरोप में ईएसआई कर्मी पर केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है पूरी ताकत। हरियाणा सरकार 1,18,000 स्किल वर्करों का वेतन 5% बढ़ाने जा रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई नीति का ऐलान किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई और व्यापक योजना बनाई है। एक महिला अकेली निकली हेमकुंड यात्रा पर, यात्रियों को सुझाव और सावधानियां भी बताई गईं। गुरुग्राम में आज बारिश की संभावना, उमस भरे मौसम में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 3 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम में बड़ा बदलाव संभव नजर आ रहा। 17 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया स्टेडियम, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा में 21 जिलों में झमाझम बारिश, किसानों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। हरियाणा कलाकारों को मिलेंगे 10,000 रुपए मासिक पेंशन, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया हुई घोषित।